जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरु फार्मा चैनल में। तो कैसे हैं मित्रों, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मेरे जितने भी गुरु फार्मा चैनल पे दर्शक जुड़े हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोग को डीएनए के बारे में कुछ बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोग को एक शायरी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक दिन चांद उतरा मेरे भी आंगन में। एक दिन चांद उतरा मेरे भी आंगन में, लेकिन सितारों को गंवारा नहीं था। एक दिन चांद उतरा मेरे भी आंगन में, लेकिन सितारों को गंवारा नहीं था। मैं तो सितारों से भी बगावत कर लेता, लेकिन अफसोस बाद में पता चला कि चांद भी हमारा नहीं था। तो आइए मैं आप लोग को आज डीएनए के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हम डीएनए की जानेंगे प्रेजेंट कहाँ होता है। तो जब हम बॉडी से एक सेल को निकालते हैं और सेल को जूम करते हैं तो न्यूक्लियस दिखाई देता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का ब्रेन होता है। सारे ऑर्गेनेल्स को, सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए हम लोग डीएनए पे सीधे चलते हैं। तो जब न्यूक्लियस को हम जूम करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम धागे नुमा संरचना होती है। जब क्रोमोसोम को और जूम करते हैं तो डीएनए दिखाई देता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा आप डीएनए का हम रोल को जानेंगे। डीएनए क्या क्या रोल प्ले करता है। तो डीएनए सबसे पहले डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को पहुंचाता है। इसके अलावा डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है। डीएनए में बहुत सारे कोडान पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसके अलावा डीएनए जब एम्ब्रोय अवस्था में, एम्ब्रोय मतलब जब भ्रूण अवस्था में, जब मां के गर्भ में जब शिशु पल रहा होता है, जब आर्गन्स बनना शुरू होते हैं तो उनमें ये आर्गन्सों को शेप साइज स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। यानी लीवर कहाँ बनेगा, किडनी कहाँ बनेगी, हार्ट कहाँ बनेगा, इनकी साइज क्या होगी, सारे सूचनाओं को डीएनए ही देता है। जब इसी डीएनए में कोई उत्परिवर्तन हो जाता है, कोई बदलाव हो जाता है या कोई सूचनाओं को ये भूल जाता है तो अगली पीढ़ी जो आती है उसमें विकलांगता देखने को मिलता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।